ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा की 8 अप्रैल के साकार महावाक्य। इस मुरली में बाबा ने वर्तमान सर्वोत्तम युग संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा है। इस समय पर बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं, तो 2 शब्दों में सारी मुरली का सार आ जाता है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। अब ऐसे पुरुषोत्तम की प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए बाबा पुरुषार्थ को एक्सप्लेन करते हैं। स्थिति का पुरुषार्थ, स्मृति का पुरुषार्थ, हम आत्माओं के दृष्टि वृत्ति का पुरुषार्थ और कृति का पुरुषार्थ। स्मृति का पुरुषार्थ बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। वृत्ति दृष्टि के पुरुषार्थ में बाबा समझाते, बच्चे आत्मा बनकर के आत्मा भाई के साथ बात करो। ब्रदरहुड की समझानी बाबा दे रहे हैं दृष्टि वृत्ति के लिए। और प्रवृत्ति में रहते हुए कृति का पुरुषार्थ बाबा समझाते हैं कि बच्चे हियर नो इविल। अगर तुम इविल बातें सुनते हो तो इविल बातें तुम्हें कनिष्ठ बनाती है। एक बाबा से सुनते हो तो तुम श्रेष्ठ बनते हो, पुरुषोत्तम बनते हो। फिर बाबा कहते हैं कि यही संगम युग है, कुंभ का समय। प्यारे बाबा हमारे बुद्धि में दिव्य ज्ञान भर करके बुद्धि रूपी कुंभ को डिवाइन बनाते हैं, डिविनाइज करते हैं, जिससे हम पुरुषोत्तम बनते हैं। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे यह संगम युग की हर घड़ी अब नहीं तो कब नहीं, हर घड़ी पुरुषोत्तम बनने का समय है। और अभी अभी पुरुषार्थ किया और अभी अभी प्रारब्ध प्राप्त करने का समय है। तो सुनते हैं बाबा के बातें विस्तार से। शिव बाबा कही, मीठे बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान की आकर के स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सत्ययुगी स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा हमें हमारे सत्ययुगी पद की स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे आप वही हो। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, अभी तुम संगम पर हो, न नरक में हो न स्वर्ग में हो, तुम बीच में हो। इसलिए संगम की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, क्योंकि शिव बाबा सागर हम आत्माओं से मिलते हैं। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, तो ब्रदरहुड कहते हैं ना, कहते तो थे, परंतु उसको यथार्थ रीति से समझते नहीं थे। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई। सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है, क्योंकि शरीर का धर्म कोई भी हो, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी है, हर आत्मा का आत्मा के साथ तो भाई भाई का नाता है। बाबा समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। फादर शिव बाबा, अभी तुम सन्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई हैं। तो पहला पुरुषार्थ भाई भाई की यथार्थ समझ से आत्मा पुरुषोत्तम बन रही है, दृष्टि वृत्ति की पुरुषोत्तम स्थिति। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो, अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा।
बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब बाबा आकर ले जाने आए हैं, तो बाबा गाइड भी है। तो बाबा कैसे गाइड बन करके ले जाता है? बाबा गाइडेंस देता है, बाबा श्रीमत देता है। उस गाइडेंस से हम वापस अपने घर जाते हैं। कौन सा गाइडेंस? आत्म अभिमानी स्थिति की समझ का गाइडेंस। बाबा कहते हैं, बच्चे, पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। बाबा ये एहसास करा रहे हैं कि जो तुम सुनते हो, इस कानों से, कानों रूपी खिड़कियों से जो तुम्हारे अंदर कंटेंट जाता है, उस कंटेंट की जो क्वालिटी होती है, वो कंटेंट की क्वालिटी भी तुम्हें कनिष्ठ या श्रेष्ठ बनाने के लिए निमित्त बनती है। एक बाप से सुनो, क्योंकि बाबा से मिला हुआ कंटेंट, श्रीमत, मुरली, समझ, विस्डम आत्मा को श्रेष्ठ बनाती है। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईवल बातें, कौन सी ईवल बातें? देह भान में बनाई हुई बातें, सुनाई हुई बातें, जिसमें देह भान का मिक्सचर है। तुम सुनते सुनते ईवल बातें कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। इस समय तुम सोजरे में आए हो, मनस तुम प्रकाश में आए हो। तुम्हें समझ मिली है ईविल क्या है और डिवाइन क्या है। ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सारा मदार है पढ़ाई पर। अपने से पूछना चाहिए, हम कितना पढ़ते हैं? भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे, सदा सदा के लिए बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है। अब चोली माना बाबा शरीर को चोली कहते, ड्रेस कहते। हाँ? तमो प्रधान है ना, यह भी समझाने की बातें है ना। हम इस शरीर को, चोले को बदलते रहते हैं। आत्मा ही पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पाठ है। आत्मा है अविनाशी। तो आत्मा खुद कहती है, मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। अब ये स्मृति स्वरूप होने से, बार बार अपने आप को समझाने से, रिवाइज करने से, अपने आप के साथ बातें करने से कि मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश हुई हूँ और मैं आत्मा ये शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूँ। ऐसे ही मुझ आत्मा ने 84 के चक्र में हर बार एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लिया है। ये प्रैक्टिस करने से आत्मा देह के भान से डिटैच होने लगती है, जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी और आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सत्युगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है। मोह जीत है प्रारब्ध की स्थिति, मोह जीत है पुरुषोत्तम स्थिति, और उसका आधार है देही अभिमानी। शास्त्रों में मोह जीत की कहानी आती है। एक राजकुमार और उसकी राजा भी मोहजीत था, वो स्वयं भी मोहजीत था, और उस राज्य की हर प्रजा, हर व्यक्ति, हर नागरिक मोहजीत था। तो उस राजा को नाम दिया मोहजीत राजा। तो क्योंकि वहां समझते हैं हम आत्मा है, अब ये शरीर छोड़ करके दूसरा लेना है।
मोहजीत राजा की भी कथा है। बाबा समझाते हैं देवी देवताएं मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिली हुई है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो। किससे नष्टो मोहा बनो? देह से नष्टो मोहा बनो। देह से नष्टो मोहा मना देह के संस्कारों से भी नष्टो मोहा, देह की पहचान से नष्टो मोहा, देह के भान से नष्टो मोहा। इस शरीर में भी मोह न रखो। हम अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। बाबा ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो ना, तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, पुरुषोत्तम बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। और जितना आत्मा देही अभिमानी की प्रैक्टिस करती है, उतना आत्मा बहुत जल्दी प्यारे बाबा से कनेक्ट हो जाती है, रिलेट हो जाती है, और जिससे आत्मा पावन बनती जाती है। अब सुनते हैं आज का वरदान। वरदान में बाबा ने सिद्धि बताई है, श्रेष्ठ प्रारब्ध की सिद्धि है। कोई घुटका नहीं, कोई झुटका नहीं। घुटका माना बार बार बीच बीच में मन में, बुद्धि में कोई कंफ्यूजन्स पैदा होना, डिस्टर्बेंस पैदा होना, हलचल पैदा होना, क्यों क्या पैदा होना, व्यर्थ पैदा होना। और जिस घुटके के कारण फिर आत्मा को झुटके आते हैं, मतलब स्लीप मोड में चली जाती है आत्मा, बोर फील करती है आत्मा। तो प्यारे बाबा कहते ये सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं सदा स्मृति रखो, विधि है सदा स्मृति रखो, संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्तियों की स्मृति। वरदान है संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। इम्पोर्टेंट। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुग प्रालब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ। कौन सा कदम? एक कदम श्रेष्ठ स्मृति का उठाओ, एक कदम अच्छा करने की हिम्मत का कदम उठाओ, और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ अभी अभी। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्ध भी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध को देख सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ। तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन है ब्राह्मणों का श्वास है हिम्मत, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अब अव्यक्त इशारा, कंबाइंड स्थिति। अब एक है कंपेनियन, एक है कंबाइंड स्थिति। एक है साथ देना और एक है साथी। एक है योग लगाना और एक है योगी बनना। तो बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और
कराया। बाबा हमें दिखा रहे हैं ब्रह्मा बाबा की अंदर की स्थिति। आत्मा सदा बाबा के साथ कंबाइंड रही। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने शिव बाबा को याद नहीं किया। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने शिव बाबा से योग नहीं लगाया, लेकिन योगी बनकर रहे, सदा साथी बनकर के रहे, सदा कंबाइंड बनकर के रहे। देख रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा की अवस्था स्थिति अंदर की। तो बाबा एग्जाम्पल देते, इस कंबाइंड स्वरूप को फिर कोई अलग कर नहीं सकता। कंबाइंड स्वरूप में इतनी ताकत है कि उसे फिर कोई अलग कर नहीं सकता है। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। तो हम इस उधेड़ बुन में न रहे कि हमें योग लगाना है, योग लगाना है। बाबा ने कहा है संगम युग पर जब से शिव बाबा हर बच्चे को ब्रह्मा के द्वारा जन्म देता, दिव्य जन्म देता, तब से हर आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड है। तो इसलिए हम योग न लगाएं, लेकिन योगी बनने का लक्ष्य रखें, अर्थात सदा कंबाइंड, क्योंकि उसमें ही वो ताकत है, कोई अलग कर नहीं सकता है। तो चले बाबा की प्यारी मुरली सुनने के बाद मुरली से अपने लिए सारे दिन के लिए मन का होमवर्क निकालें। एक तो पुरुषार्थ की सत्य समझ। पुरुषार्थ माना मेहनत नहीं, परंतु पुरुषार्थ माना प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करना, उस पर अटेंशन दे रही है। पाना था सो पा लिया। आज सारा दिन कहीं पर भी कोई चाहिए चाहिए का गीत न बजे। मिल गया। बाबा मिला, सब कुछ मिला। और दूसरा टेंशन बीच बीच में शरीर को चोला देखना। इस शरीर के चोले को, शरीर के ड्रेस को मैंने आत्मा ने धारण किया है। इस प्रकार कई चोले धारण किए हैं। और छुरी है। डिटैचमेंट की फीलिंग। आत्म अभिमानी की फीलिंग। बीच बीच में इसका डोज स्वयं को दें। ओम शांति। थैंक यू बाबा।